नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज आप सबके लिए सर फिजिक्स का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए सर, जो कि आप सबको पता है कि आपका एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बच चुका है। तो सर आज आप सबके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए सर जो आपके सीधे एग्जाम में आने की संभावना नहीं सर वो आएगा, क्योंकि सर ये सब क्वेश्चन जो मैंने लेकर के आया सर वो सब क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है और इस पैटर्न पर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर को देखने के बाद मैंने क्वेश्चन को सेट किया सर। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको भी 100% हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि हकीकत में मेरे गुरुजी यही क्वेश्चन आएगा। तो सर सीधे मैं आपको क्वेश्चन से मुलाकातें करवाता हूं, आएगा सर। एक पहला हल्का क्वेश्चन से आपको मैं मुलाकात करवाता हूं सर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा गौर करना सर। क्वेश्चन कहता है ना कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का मात्रक है। अब देखो सर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का मात्रक, अच्छा देखो एक होता है छोटा जी। छोटा जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है। अच्छा छोटा जी का मान होता है 9.8 होता है। या फिर इसको कभी कभी हम लोग कितना रखते हैं? 10 रखते हैं। कितना रखते हैं? 10 रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला सर कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है, यानी कि बड़ा जी का मान होगा। तो जब पूछेगा बड़ा जी का मान तो बड़का वैल्यू बताना मेरे मोहतरमा। तो बड़ा जी का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। फिर से सुन लेना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या मैं जो बोल रहा हूं तेरे जहन्नुम तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, मतलब तेरे दिमाग तक पहुंच पा रहा है या नहीं? ना जाने मैंने जहन्नुम शब्द कहां से सुन लिया यार। इधर आना। तो कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का मात्रक होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है सर। एक बात और आपको मैं बता दूं सर, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वो सारा क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी मिलेगा सर। पीडीएफ कहां मिलेगा? थोड़ा सा एक सेकेंड आपको मैं बता देता हूं। चलिए देखिएगा सर, यहाँ पे आइएगा, थोड़ा सा आपको ये जो नीचे दिख रहा है टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आपको जाना और आपको सर्च करना है @संदीप7295। वहाँ से मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे क्या कर लेना है सर? ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑल पीडीएफ, अरे पूरे पीडीएफ, हाँ पूरा पीडीएफ मिलेगा सर। और पूरा आपको वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सर। वहाँ पर सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा सर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कब क्लास लाइव चलता है सारा अपडेट मिलता रहेगा सर। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना ज्वाइन करने के लिए सर, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपके पास भेज दूं सर। हो सके कौन क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा सर वो तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन प्रयास रखना कि आपके पास चला जाएगा टेलीग्राम आईडी पे सर, आएगा। दूसरी बात है मोहतरमा कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। देखो सबसे पहले सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि कहा जाता है पूरे यूट्यूब की दुनिया में बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें सर, क्योंकि मैंने सर पिछले साल सबसे कम समय में अगर कोई बेहतर रिजल्ट दिया तो वो एसके साइंस क्लासेस है। वही रिजल्ट है कि सर आप सब इतना कम समय में इतना आशीर्वाद और प्यार आप सब दिए सर। तो जहां तक आप सबकी बहुत ही बड़ा मतलब आशीर्वाद है सर, इसलिए मैं कहता हूं सर कि आप सबकी चैनल है, मेरा चैनल नहीं है सर। इस चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में, आइएगा सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है? अच्छा आप सोचो, जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ेगी, जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है सर? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अब सोचो, जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है? बढ़ाई जाती है, मतलब बढ़ती है, तब आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा, क्वेश्चन पूछा ना कि जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता में क्या परिवर्तन होगा? अरे मेरे भाई, जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता कहेगा कि हम क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्या होंगे सर? आपको बढ़ती है। आवर्धन क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है सर। हाँ, जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है? बढ़ती है, तो आवर्धन क्षमता भी क्या होती है सर? आपको बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा? डी होगा सर। हाँ,
जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तब आवर्धन क्षमता भी क्या होता है, बढ़ता है सर। ये एक्चुअली रियल क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है और उम्मीद रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आइए एगो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है सर, न्यूमेरिकल कह रहा है 2 कूलम्ब आवेश को 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितने कार्य किया जाएगा। अब सोचो सर यहाँ पे एक बिंदु मानो ए है, इस बिंदु पे कितना वोल्ट है, तो 118 वोल्ट है, 118 वोल्ट है। अब सोचो एक बिंदु मानो यहाँ पर ए है, ए बिंदु यहाँ पर ए है, यहाँ पर कितना 118 वोल्ट है, यहाँ से इसको ले गया है कहाँ पर, तो 128 वोल्ट है। यानी इस बिंदु बी पे, तो ये बिंदु बी पे कितना है, तो 128 वोल्ट है सर। अब देखो सर यहाँ पर कितना 118 वोल्ट, यहाँ पे आपका कितना 118 वोल्ट, यहाँ पे कितना 128 वोल्ट। अब पूछा क्या कि दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितने कार्य किया जाएगा। अच्छा आवेश कितना है, तो 2 कूलम्ब का आवेश है। फार्मूला क्या होता है, तब फार्मूला होता है क्या, फार्मूला होता है आपका सर, क्या होता है, V बराबर W बट्टा Q, यानी V बराबर W बट्टा कितना Q सर आएगा, जहाँ V क्या है विभवांतर, W क्या है कार्य, और यहाँ पर हमारा Q क्या है, तो आवेश। अब सोचो यहाँ पे आपको आवेश की वैल्यू कितना है, तो 2 कूलम्ब है, कितना है 2 कूलम्ब आवेश है, यानी हमें V कितना हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में अंतर निकालो, ये पहले एक पॉइंट का 118 है, दूसरे पॉइंट का 128 है, तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा सर, दोनों को घटाओगे तो 20 वोल्ट आएगा। कितना वोल्ट आएगा, 20 वोल्ट आएगा सर। कितना वोल्ट आएगा, 20 वोल्ट आएगा। तो V का मान यहाँ पे आपका कितना, सॉरी 20 नहीं 10 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा। यहाँ पे दोनों में जब घटाओगे तो यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 10 वोल्ट। जब ये दोनों को घटाओगे तो 10 वोल्ट आएगा, तो ये V की जगह 10 हो जाएगा, W ऊपर में है बट्टा नीचे Q की जगह कितना हो जाएगा, 2 कूलम्ब हो जाएगा। ये गुना में इन्हें जाएगा भागा में, यानी कितना हो जाएगा, 10 दूनी कितना 20, यानी 20 बराबर कितना हो जाएगा सर आपका W, यानी कार्य 20 जूल आ गया। देखो यहाँ पर एक्चुअली मैंने 20 आपका जो था वो पूरा रिजल्टेंट वैल्यू था और मैंने आपको रिजल्टेंट वैल्यू बता दिया था। तो क्या इस बात को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, तो इसको एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लो सर। देखो अब जो पढ़े हो बस उसी को रिवीजन करो, विशेष पढ़ने की प्रयास नहीं करो सर। अगर विशेष पढ़ने की प्रयास करोगे सर तो जो आपके हाथ में है वो भी छूट जाएगा, और इतना मतलब अगर हाथ वाली चीज अगर छूट जाएगा सर तो समझ सकते हो कि जिंदगी झंड हो जाएगी, फिर किस पे घमंड करोगे। यही बात है सर कि क्वेश्चन एक्चुअली जड़ से पकड़ने का प्रयास अब नहीं करो। क्वेश्चन जितना तैयारी तुम्हारा हो चुका है बस उस तैयारी को अब अपने आप में पकड़ के रखो सर, ताकि वो भी ना छटक जाए। मेरे पास 20 मजदूर है, अब मेरे से मजदूर मिल ही नहीं रहा सर, तो हम अगर तीसरा मजदूर खोजने के लिए गए हैं, किस्मा मजदूर, क्योंकि हमको एक दिन समय बचा है। अगर एक ही दिन हमको समय बचा, ज़्यादा दिन समय बचता तो मैं घर से मजदूर लेकर आते, लेकिन एक ही दिन समय बचा है तो हो सकता है अगर ये 20 मजदूर को अगर बढ़िया से खाना नहीं खिलाएंगे तो सरवा वो भाग जाएगा। इसलिए सर जो आपके पास अभी नॉलेज है उस नॉलेज को रिविजन करिए सर, प्रैक्टिस सेट करिए। मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ सर। सारे क्वेश्चन को, सारे वीडियो को जाकर के देखिए सर। सारे वीडियो मेरे आपके यूट्यूब पे अपलोड है सर, सारे वीडियो को जाकर के देखिए, क्योंकि सर कहा जाता है बेहतर शिक्षा बेहतर परिणाम आपको इसके साइंस क्लासेस ही दिलवा सकता है। आइएगा, कहता है परमाणु बम आधारित है। अच्छा ये सब क्वेश्चन में कोई शक है कि नहीं पूछेगा। कहता है ना किस प्यार तुमसे, अच्छा सॉरी, कहता है परमाणु बम आधारित है किस पे। अच्छा देखो परमाणु बम जो आधारित है ना सर वो नाभिकीय विखंडन पर है। किस पर, नाभिकीय विखंडन पर है। थोड़ा सा आप सब कमेंट करते चलोगे, ठीक ना। कहता है क्या कि परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर, विखंडन पर। ये झारखंड पॉलिटेक्निक एक्चुअली पूछा था, ठीक ना। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पे। और बिहार पॉलिटेक्निक में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा सर, क्योंकि आपको सारा सेट आपके बिहार पॉलिटेक्निक के लेवल का ही है। देखो पॉलिटेक्निक का एग्जाम सारा सेम होता है सर, बिहार पॉलिटेक्निक हो गया, यूपी पॉलिटेक्निक हो गया, झारखंड पॉलिटेक्निक हो गया सर, ये तीनों का लेवल जो होता है ना वो सेम होता है। जहाँ तक कि मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक का भी लेवल सेम ही होता है सर, ठीक ना। जहाँ तक आपको बिहार से सब कमजोर होता है लेकिन हार्ड नहीं होता है। आएगा अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है। अच्छा कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है। अच्छा नाभिकीय संलयन क्या होता है, नहीं होता है। जब पूछेगा कि नाभिकीय संलयन नहीं होता है तो इसका एक अलग केस बनता है। हाँ अगर पूछेगा कि नाभिकीय संलयन नहीं होता है तो ये श्वेत किसमें होता है, वामन में होता है, श्वेत वमन, श्वेत वामन, वक्रवा वमन, श्वेत वमन
आइएगा सर। तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन नहीं होता है, ठीक ना। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा गौर करोगे सर रात भर नोचोगे, इसका कोई चांस नहीं है। कहता है ना कि जब किसी अरे रे 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 घसक रहा है तू भी। कहता है जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया गया है, अच्छा ले जाया जाता है, तो उसका भार, अच्छा पहले ये सोचो कहाँ से, तो ये विषुवत रेखा से, कहाँ से, ये विषुवत रेखा से, ये विषुवत रेखा से कहाँ ले जा रहा है, तो विषुवत रेखा से ले जाया जा रहा है किसमें, तो ध्रुव की ओर ले जा रहा है, किसमें, ध्रुवों की ओर ले जा रहा है। अब सोचो कह रहा है जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार पूछा। अब देखो सर, जो होता है ना, किसी वस्तु का केंद्र पर भार सबसे अधिक होता है, केंद्र से ऊपर जाने पे, पृथ्वी से ऊपर जाने पे भार घटता है, जहाँ नीचे जाने पे भार घटता है, ठीक ना सर, सिर्फ केंद्र पर ही भार अधिक होता है, ठीक ना। अब सोचो कह रहा है ध्रुवों पर ले जाने पर, तो अच्छा अब उसका भार क्या हो जाएगा, तो कहाँ जा रहा है, ध्रुव पर जा रहा है, इसका मतलब वो ध्रुव पर जा रहा है तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। क्या होता है सर, बढ़ता है, क्योंकि ये नोट कर लेना दिमाग में कि जब किसी वस्तु पृथ्वी से ऊपर जाने पे भी भार घटता है, नीचे जाने पे भी भार घटता है और केंद्र पर भार बढ़ता है सर। तो यहाँ पर क्या बोला, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, तो जब ध्रुव से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ता है सर। क्या होता है आपको, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। अरे कहता है ना कि मैंने जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, आना। कहता है क्या, कहता है आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक होता है, आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक होता है क्या, अच्छा आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक होता क्या है। एक्चुअली आप सब कमेंट करके बताना कि आयतन प्रसार गुणांक है क्या, एक्चुअली आप सब बताना कि आयतन प्रसार गुणांक है क्या। कहता है चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब कोई सब्सक्राइब कर दो, ठीक ना। कहता है आयतन प्रसार गुणांक है क्या, कल मैथ का सेट जाएगा सर, कल मैथ का बोर्ड पे सेट जाएगा सर, आपको फिजिक्स का भी मैंने प्रयास किया था कि बोर्ड पे ही सेट करवा दूं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा थ्योरिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल कम था, और हो सकता है तो कल ही आपको एक न्यूमेरिकल का क्लास फिजिक्स का चलेगा सर, वो भी बोर्ड पे ही चलेगा, फेस वाला क्लास चलेगा, ठीक ना। आइएगा, कहता है आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक होता है, इसलिए सर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके सर, अपने भाई को सपोर्ट करो। अच्छा आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक पूछा है, तो आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। पूछेगा आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक, तो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना, है ना। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा सदिश है, अच्छा निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, अच्छा सदिश राशि को, ये चार ऑप्शन में से एगो सदिश को चुनना है, कौन सदिश है। देखो सर बहुत सारे बच्चे के कमेंट है सर कि आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन डालिए ना, कुछ बच्चे सीबीएसई के होंगे जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो कह रहे थे कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन डालिए ना सर प्लीज़, तो सर आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन कुछ दिनों के अंदर मैं डाल दूंगा, इस बार तो एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा सर, तो इसलिए सर आपको अगले सेशन मैं आपको मैं इंग्लिश का भी क्वेश्चन डालूंगा 2022 में, ठीक ना सर, तैयारी करवाऊंगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा सर। आइएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, अच्छा देखो इधर घनत्व सदिश नहीं है, घनत्व सदिश नहीं है, मैंने आपको वो ट्रिक बताया था कि सदिश वही होगा जिसमें वाय या वा रहेगा, वाय या बा लगा रहेगा, कहेगा गुरुजी वाय या बा तो इसमें भी है, अच्छा वाय या बा तो इसमें भी है, वाय या बा तो इसमें भी है, देखो चला। अब हर एक जगह ये ट्रिकली फॉलो नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा वाय या बा इसमें है, फिर वाई इसमें है, फिर वाई इसमें है। अब देखो अब ये तीन में से छाटना, ऊर्जा तो नहीं होगा सर सदिश राशि, घनत्व भी नहीं होगा सदिश राशि सर। अच्छा विद्युत आवेश तो आपको मालूम है कि ये सदिश राशि नहीं होगा। बल आघूर्णन सदिश राशि कौन राशि है, बल आघूर्णन कौन राशि है, आघूर्ण कौन राशि है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण कौन राशि है, सदिश राशि है, ठीक ना। बल आघूर्ण कौन राशि है, सदिश राशि है सर। आइएगा अगला, अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रो है, अच्छा 1 माइक्रोन है, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। अरे भाई
गजब क्वेश्चन है। कह रहा है एक, क्या कह रहा है, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। देखो इधर, अच्छा एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, इसका मतलब 1 माइक्रोन, इसका मतलब एकदम एकदम देखो एकदम पूछता है, पूछ ले है, हाँ 1 माइक्रोन। अरे भाई लिखाओ ना, अब बोर्डे पर पढ़ाते ठीक रहता। 1 माइक्रोन, इसलिए मैं न्यूमेरिकल नहीं डालता हूँ सेट प्रैक्टिस में सर। कहता है 1 माइक्रोन कितना, 1 माइक्रोन, अरे यार 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। आपको मालूम है 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। क्वेश्चन पूछा है क्या कि जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। इसका मतलब आप सोचो, इसका मतलब सरवा ये क्या पूछा, इसका मतलब ये मीटर में है ना, इसका मतलब, अरे भाई कलर चेंज करना, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि 10⁻⁻6 मीटर में, 10⁻⁻6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या, मीटर में जीवाणुओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। 10⁻⁻6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या, 10⁻⁻6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या 1 है, तो 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पर गुना में आ जाएगा, भागा में, यानी 1/10 पे पावर कितना हो जाएगा, -6। नीचे है माइनस में पावर, ऊपर जाएगा प्लस में, हो जाएगा 10 पे पावर आपका 6 आंसर, यानी कितना जाएगा, 10 पे पावर आपका 6 आंसर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 1 × 10 पे पावर +6 हो जाएगा ना रे, तो इसको ये ना लिख सकते हैं 10 पे पावर 6। ऑप्शन कहीं आपका है सिर्फ 10 पे पावर 6, इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो सर, तो आपका ऑप्शन नंबर है डी, 10 पे पावर कितना है, 6 है सर। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कहता है ना कि सपनों को पाना है तो समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। 2008 में क्वेश्चन है, अरे 2018 में भी पूछ ले होगा, ठीक ना, आइएगा सर। अब देखो, कह रहा है दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है। अच्छा, दो समान वेक्टरों का परिणाम क्या है, शून्य है, उनके बीच का कोण होगा क्या। देखो, जब दो समान वेक्टर का परिणाम बोलेगा शून्य, तो उनके बीच का कोण बोलेगा तो घप से न मारना 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। अरे दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है ना रे, अरे कितना है रे भाई, दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है ना जी, तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है, ठीक ना, लटर पटर मत मारिएगा। आइएगा अगला कह रहा है किसी वस्तु के वेग को दुगना कर देने पर, अच्छा किसी वस्तु के वेग को दुगना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी। देखो इधर, अच्छा अगर कोई वस्तु है S2, क्या है S2 बराबर होता है 4S1। कितना होता है, 4S1। अब सोचो सर अब तो यहीं से निकल गया आंसर, ये ना आपका पढ़ने का है सर, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक ना, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्टुअल है तो आपको मैं यहीं से बताते हूँ ट्रिकली। देखो जब होता है S2 बराबर होता है 4S1, ठीक ना। अब कह रहा है किसी वस्तु के वेग को दुगना, कितना सर, दुगना, तो ये कितना हो जाएगा 4S1। कितना हो जाएगा 4S1, यानी 4 गुनी। कितना गुनी, 4 गुनी हो जाएगा। और उसे रोकने की सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा, ठीक ना, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होती है, जल्दी कमेंट कर। देखो ना, कोई नहीं, अरे भाई बाजी बात, थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, दिल तुमने जीत लिया यारो। कहता है यारों की बात यारों से ना करोगे तो किससे करोगे रे, गर्लफ्रेंड से करोगे, किसी मत करना, कोई अभी गर्लफ्रेंड नहीं। जो रहेगा GF के चक्कर में और जो रहेगी BF के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में, वो दोनों एक दिन बनेगा HF, हाउस फ्रेंड बनोगे, घर में रोटी बेलोगे बीबी के साथ, क्या करोगे यार। हाँ आओ, इस पर मैंने एक वीडियो ही बना दिया था आपको। कहता यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है
तो वायुमंडलीय दाब क्या होती है, वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ती है रे बउआ। हाँ अरे कारा ना, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ती है। इसको क्यों नहीं नोट कर रहा है, तुम नोट करो जल्दी। हाँ यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब भी क्या होती है, बढ़ती है। हाँ जल्दी जल्दी शेयर करो, सबके पास शेयर करो। चैनल पर जो भी लोग नए सब्सक्राइब करो, सभी दोस्तों के पास शेयर करो, है ना। कहता है 27 डिग्री सेल्सियस की अपेक्ष किस ताप पर गैस की गतिज आधी हो जाएगी। अच्छा अब देखो कह रहा है ना कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस की अपेक्ष किसी तारे यार कह रहा है 27 डिग्री की अपेक्ष किसी ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाए। अच्छा वो बता रहा है 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 27 में 273 को जोड़ देंगे, 27 में 273 को जोड़ेंगे तो ये केल्विन में बदल जाएगा, यानी 300 केल्विन। कितना केल्विन, 300 केल्विन। अब कह रहा है इसको आधी हो जाए, क्या हो जाए, आधी, मतलब 2 से भाग दे दो तो कितना जाएगा, 150 केल्विन। अच्छा 150 केल्विन ऑप्शन नंबर कितना है, सी है सर। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। नहीं कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस को सारा ऑप्शन केल्विन में बदल दो। अरे क्योंकि केल्विन में हमको ऑप्शन लाना है, ठीक ना। तो केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा आपका सर, ये कितना हो जाएगा आपका सर, ये 300 हो जाएगा। 300 में यहाँ पर कह रहा है आधी, तो 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आधा, 150 आइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला कहता है ना अनुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच की संगठित होता है क्या, पूर्णता प्रत्यस्था होता है क्या, पूर्णता प्रत्यस्था है होता है, क्या होता है, पूर्णता प्रत्यस्था होता है। कह रहा है अनुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संगठित होता है तो पूर्णता प्रत्यस्था होता है। क्या होता है, पूर्णता प्रत्यस्था होता है सर। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ। अरे कमेंट करेगा तू, सब सर्वा पढ़ता है रे, जल्दी जल्दी कमेंट कर सब। आज एरा सब कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, नहीं पढ़ाएंगे। अरे कमेंट करो, सब कमेंट करके तभी पढ़ाएंगे। इतना हल्का क्वेश्चन हम बताएंगे ना, कमेंट करो। सबका कमेंट मैं देख रहा हूँ, सबका मैं कमेंट देख रहा हूँ, भले प्रीमियम है, सबका कमेंट मैं देख रहा हूँ। हाँ चलो जो अच्छा से कमेंट करेगा इसका नाम लूँगा अगला क्लास में। सर जल्दी जल्दी कमेंट करो, प्यास लग गया। आना क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, कहता है अधिक किसी, अरे कह रहा है अधिक किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। सबसे पहले तो समझ लो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। उत्तल लेंस की फोकस क्या होता है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना वो कैसा होता है, तो प्लस f होता है। इस पे पहले गौर कर लो। तो उत्तल लेंस की फोकस क्या हो जाएगा, प्लस f होगा, ठीक ना। अब क्या बोला, f सेंटीमीटर है। अच्छा इसका मतलब प्लस f सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो f सेंटीमीटर है, इसको क्या चीज़ में बदलना पड़ेगा तुमको, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। क्योंकि क्षमता जब निकालना है तो फोकस हमेशा मीटर में होता है, ठीक ना। कहाँ होता है, मीटर में होता है। तो ये कह रहा है f सेंटीमीटर, तो इसमें 100 से भाग दे दो तो ये क्या चीज में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा सर। क्यों कह रहा है f सेंटीमीटर, 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। अब आ गया फोकस, इतना पूछा क्षमता, ओ पूछा क्या, क्षमता बराबर नहीं, p बराबर क्या होता है 1/f। अच्छा f की वैल्यू कितना है, f/100, यानी यहाँ पर रखो, यानी 1/f कितना हो जाएगा 100। अच्छा 100 यहाँ पर भागा में ऊपर जाएगा गुना में, यानी p बराबर कितना हो जाएगा 100/f डाईऑप्टर। क्योंकि सर पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक डाईऑप्टर होता है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर सी प्लस 100/f डी, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस प्लस होता है इसलिए वैल्यू प्लस में आना चाहिए, ना कि मार देना घप्स ना ई वाला प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, क्योंकि एनी टाइम उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव होता है ना कि निगेटिव होता है। तो सब समझता है नहीं, तो सब खाली उल्लू उल्लू करता है, सब उल्लू उल्लू करता है, हमरा पता है सर, बस सब उल्लू उल्लू करता है, हमको मालूम है अच्छी तरीके से। हाँ कितना हो जाएगा सर आपका 100/f डी हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला
ये सेट, अरे P बराबर फॉर्मूला 1/f ना होता है, P बराबर 1/f, f कितना है 100, f सेंटीमीटर है तो इसको मीटर, f सेंटीमीटर है मीटर में बदलेंगे, f में 100 से भाग दे देंगे, ये 100 नीचे में चल जाएगा ऊपर में, यानी P बराबर 100/f हो जाएगा। उत्तल लेंस है, होगा वैल्यू पॉजिटिव। चलिए, कहता है मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। अच्छा, मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? अच्छा, मीटर में नापी गई, अच्छा मीटर में तो नापिए दी एफ आपका मीटर में है ये है सर। अच्छा, एफ क्या चाहिए में मीटर में तो है ये है। अच्छा, इसका उल्टा, क्योंकि कह रहा है व्युत्क्रम, इसका उल्टा, तो अच्छा एफ का उल्टा क्या होगा? 1/f होगा। जहाँ पे एफ क्या चीज़ में बोला है तो एफ बोला आपका मीटर में, कहाँ गया मीटर में, एफ क्या है मीटर में, तो अच्छा 1/f बराबर किसका फॉर्मूला होता है? तो पी का फॉर्मूला होता है, यानी आपका लेंस की क्षमता, पी क्या है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, जहाँ ये जो एफ है वो एनी टाइम क्या चीज़ में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। जैसा उन्होंने बोल रहा है क्वेश्चन कि एफ मीटर में नापी गई है, तो एफ तो मीटर में नापा गया है, तो 1/f लेंस की क्षमता का आएगा, ऑप्शन नंबर 1 का आएगा, जिसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस। आइएगा अगला क्या कर रहा है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनाता है कहाँ? अच्छा, जिन व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, अच्छा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनाता है कहाँ? सच, ये मानो रेटिना है, ये क्या है? रेटिना है। अब सोचो, जब ये रेटिना है, तो अगर रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, इसका मतलब उसको कोई दोष नहीं है, तो कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनाता है, तब उसे निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपको मानव नेत्र में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना रहा है तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष ऑलरेडी हो चुका है, ठीक ना। उसे जल्दी से जल्दी अवतल लेंस के चश्मा पहना दे सरवा के, हाँ ना, तो अंधेरे हो जाएगा वो, है ना। जैसे मैं भी चश्मा पहनता हूँ सर आना, हम डबल बैटरी हैं, ठीक ना। कहता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनाता है तो रेटिना से पहले बनाता है, कहाँ बनाता है? पहले। आइएगा, कहता है निकट दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो, निकट कई अक्षर में? 3 अक्षर में। 4 अक्षर वाला खोजो, तो 4 अक्षर में हो जाएगा अवतल, क्या हो जाएगा सर? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसको जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, बस सबका कमेंट देख रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लाइव प्रीमियम कर रहे हैं तो आपका हम कमेंट नहीं देख रहे हैं, सबका कमेंट देख रहे हैं। हाँ, ये सबका मारेंगे, इतना मारेंगे ना, सबका शादी कटवा देंगे हम। जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, तो एक बार अच्छा से कमेंट करो तो जल्दी। 2008 में देखो पूछा है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाले दूर करने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करता है कौन सा? तो अवतल लेंस का, ठीक ना। आइए सर अगला देखो, कह रहा है क्या? थोड़ी सी सर आना, थोड़ा सा आना, दिल में जाना रे, कहता है क्या? आइए सर, देखिए सर न्यूमेरिकल गजब है। कहता है किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है, इस चालक में 0.1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने पर कार्य होगा क्या? देखो क्या बोला क्वेश्चन, तो किसी चालक के सिरों का विभवांतर कितना है? तो 2 वोल्ट है, इस चालक में 0.1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होने पर कार्य होगा। अब देखो सर, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा। अरे W बराबर ना होता है Q भी, अभी जस्ट न बताएं V बराबर, अरे V बराबर W/Q भी बताए हैं ना, अरे इस पर न्यूमेरिकल किए हैं ना। कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट है, इसको जगह 2 रख दिए। कितना कूलम्ब है? नीचे आपका 0.1 कूलम्ब है। कूलम्ब कितना? 0.1 कूलम्ब है। ये W निकालना है, ये क्या करना है? ये W निकालना है, ये भागा में ले जाएगा गुना में, यानी 2 गुने कितना हो जाएगा? 0.1 बराबर कितना हो जाएगा? W आएगा सर। 0.1 को गुना करेंगे 2 के साथ तो आपका कितना हो जाएगा? 0.2 जूल बराबर कितना? कार्य, यानी आपका कार्य कितना हो जाएगा? 0.2 जूल हो जाएगा सर, 0.2 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। अरे भाई आ जाओ, अगला कह रहा है ना कि जूल बट्टा कूलम्ब निम्न में से है। अरे जूल बट्टा कूलम्ब, जूल
लिखाता का नहीं बढ़िया से। जूल बट्टा कूलम्ब, अब लग रहा है स्मार्ट बोर्ड खरीदेंगे, है बराबर किसका। जल्दी ही सर आप सबके बीच स्मार्ट बोर्ड के साथ 12th का क्लास स्टार्ट करेंगे सर। पॉलिटेक्निक के एग्जाम हो जाने के बाद 12th और 11th दोनों का मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे सर धांसू तरीका से। स्मार्ट बोर्ड का चर्चा चल रही है सर, क्या स्मार्ट बोर्ड खरीदना है। आप सब सपोर्ट करो सर, अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करो, पूरे इंडिया में फैला दो सर, क्योंकि कहा जाता है बेहतर शिक्षा पाना है, बेहतर रिजल्ट करना है तो इसके साइंस क्लासेस से आपको जुटना पड़ेगा सर। हाँ, ये बाबा का एक गुरु है रे, यहाँ पर अगर डाल देंगे ना हाथ तेरे माथे पे डाल देंगे ना तो जिंदगी में कहीं सफल नहीं होगा, कहेगा तू अपना हाथ पर डालो नर मास्टरवा। हकीकत बात है सर, जहाँ तक गुरु का बहुत बड़ा सदेश होता है सर, क्योंकि मैंने आप सबके लिए मेहनत से काम करता हूँ भाई, ऐसा नहीं मैंने दूसरे का बुक उठाया डाल दिया, ऐसे नहीं होता है सर। मैंने सारे को सेट करता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर को देखता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन को मैं सेट करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि एग्जाम में आएगा तो आएगा, वो तुझे एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद पता चलेगा सर, ठीक ना। तो जूल बट्टा कूलम्ब क्या होता है, जल्दी कमेंट करो सर, बस सब कमेंट करो। चलो आएगा सर अगला, इसका जवाब नहीं बताएंगे, 10वां में पढ़ने का था, बहुत हल्का क्वेश्चन है। हाँ, कमेंट सेशन में देख लो, इसका जवाब मिल जाएगा लाइव वाला में। अब देखो सर, क्या गुरु जी बता दो ना, अब लो रोने लगा एक दूगो, जो 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 सर बतरा के साथ ये ना होगा जो। जूल बट्टा कूलम्ब क्या होता है रे, जूल बट्टा कूलम्ब क्या होता है बता दो, जूल बट्टा कूलम्ब क्या होता है। कह रहा है सर तो छोड़िए दा नहीं है बता बल्ला ना बतेबा। आना कहता है क्या सर, ये हल्का क्वेश्चन है ना। शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है, बना होता है क्या चीज़ का। अच्छा, शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है, बम वाला मसाला नहीं। शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है, बना होता है किसका, तो जस्ते का बना होता है। किसका बना होता है, जस्ते का बना होता है। किसका बना होता है, जस्ते का बना होता है, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है विद्युत सेल स्रोत है किसका। कह रहा है विद्युत सेल स्रोत है किसका। गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। अन्य ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सर। कहेगा विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। आइएगा अगला, अगला क्या कह रहा है, निलंबित कुंडली। अरे भाई कह रहा है निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा मापी जा सकती है। कह रहा है निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा मापी जा सकती है, कितना धारा मापी जा सकती है। निलंबित कुंडली में धारा मापी, कितना धारा मापी जा सकती है सर। क्वेश्चन कुछ अच्छा तरह से बना हुआ है। अब देखो सर, अगर निलंबित कुंडली में धारा मापी कितना मापी जा सकती है सर, तो 10 पे पावर आपका -9 एम्पेयर तक ही मापी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मापी जा सकती है, ठीक ना। तो निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा मापी जा सकती है कितना, तो 10 पे पावर आपका 9 एम्पेयर तक धारा मापी जा सकती है। कितना तक, तो 10 पे पावर -9 एम्पेयर तक, ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है, कहता है आदि धारावाही परिनालिका में धारा की दिशा बदल दी जाए तो वह घूम जाएगी। अच्छा, कह रहा आदि धारावाही परिनालिका में धारा की दिशा बदल दी जाए तो वह घूम जाएगी कितना डिग्री के कोण की। अब देखो, अगर, अब सोचो क्वेश्चन गजब है, अगर पहले मानो धारा की दिशा ही नहीं था और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, धारा की दिशा कौन है, अरे जब पहले धारा की दिशा उधर था, अब जस्ट उल्टा हो जाएगा, धारा की दिशा इधर। तो अच्छा, अब यहाँ से यहाँ का कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कितना डिग्री से घूम जाएगा, 180 डिग्री के कोण से घूम जाएगा। आना कहता है आमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी अधिक, क्योंकि जब किसी आमीटर को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होता है। क्या होता है, धारा अधिक प्रवाहित होती है। जल्दी जल्दी कमेंट कर सर, बस सब कमेंट कर रहे, कोई ना कमेंट करता, हाँ कर जल्दी सब। कहता है ना कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब बनाता है कहाँ। देखो ये हमारा वस्तु है, अरे यार
अब देखो इधर आओ ना तोड़ के अच्छे से, ये हमारा क्या उत्तल लेंस है, यहाँ पर ये हमारा एफ है। जब वस्तु ये फोकस पर रखेंगे, जब ये वस्तु फोकस F1 है, ये हमारा 2F1 है आएगा, ये हमारा F2 है, ये हमारा क्या है 2F2 है आएगा। जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, जब वस्तु को रखेंगे F पे, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा कहाँ, अनंत पे। कहाँ बताया बनाएगा, अनंत पे। कहाँ बनाएगा, अनंत पे, ठीक ना। और जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, फोकस पे। ये गौर कर लेना, ठीक ना। तो वस्तु कहाँ है, तो वस्तु आपको फोकस पर रहती है। कह रहा है उत्तल लेंस में वस्तु फोकस पर है। अच्छा, ये फिगर से कौन कौन देखा है, ये फिगर कौन कौन देखा है, थोड़ा सा कमेंट करना। तो सर्वना दिखा रहे, उत्तल लेंस कोई ना दिखा है। हाँ, कह रहा जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस पर आती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर बनाता है, ठीक ना। हाँ ना, कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ सर जी, अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। वस्तु का अधिकतम भार होता है कहाँ, अभी जस्ट मैंने ये चीज़ को पढ़ाया है कि पृथ्वी से नीचे वस्तु का अधिकतम भार कम जाता है, ऊपर जाने पे भी, पृथ्वी से ऊपर जाने पे भी कम जाता है, सिर्फ पृथ्वी के केंद्र पर बढ़ता है सर, ठीक ना। तो अधिकतम होता है कहाँ पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर ही अधिकतम होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सर। तो आज तक की क्लास इतना है सर, फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में सर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। फिर कर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।